हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षक संदर्शिका एवं कार्यपुस्तिका भाषा के अंतर्गत सप्ताह 2 दिवस 3 कक्षा 3 के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो ये प्रथम कालांश है और प्रथम कालांश के अंतर्गत मौखिक भाषा और चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात करना। तो इसमें चित्र है और चित्र पर चर्चा की जाएगी और चित्र का नाम है बाजार। तो ये बाजार का चित्र है, ये बाजार का चित्र है और इसी पर चर्चा की जाएगी। तो इसमें सबसे पहले सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बैठा लेंगे और पिछले दिन की गई चर्चा को संक्षेप में दोहराएंगे और बच्चों से कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे और बातचीत जारी रखेंगे। आप चर्चा को आगे बढ़ाएं और नए, बंद और खुले छोर के प्रश्नों को पूछेंगे और चित्र चार्ट पर दूसरे दिन कार्य के दौरान आप यह सुनिश्चित करें कि आप अधिक से अधिक खुले प्रश्न, छोर के प्रश्न पूछ रहे हैं। आप प्रश्न पूछें और बच्चों से जोड़ों में उस प्रश्न पर बातचीत करने के लिए कहें। आप बच्चों को यह निर्देश दें कि दोनों ही बच्चों को प्रश्न का उत्तर क्या लगता है, इस पर बात करनी है। जब बच्चों ने जोड़ों में बात कर ली हो तब आप किन्हीं 2-3 बच्चों को अपना उत्तर सभी के साथ साझा करने के लिए कहें। कोशिश करें कि बच्चों को 1-2 बार पूरी कक्षा में अपने उत्तर को साझा करने के मौके मिलें। और अब लेखन कार्य। लेखन कार्य के अंतर्गत आप अपने बच्चों से चित्र चार्ट पर हुई चर्चा से जुड़ा चित्र बनाने को कहेंगे। उसके पश्चात शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। और अब बात द्वितीय कालांश में डिकोडिंग रहेगी और डिकोडिंग के अंतर्गत दुकान शब्दों पर कार्य चलेगा और इसके अंतर्गत गतिविधि रहेगी मेरा जैसा किसका नाम। तो इसके लिए तैयारी और सामग्री रहेगी कागज़ की गेंद और कार्यपुस्तिका। और अब देख लेते हैं ये गतिविधि किस प्रकार से की जाएगी। कालांश की शुरुआत चलने फिरने, उठने बैठने से संबंधित किसी खेल गतिविधि से करेंगे और सभी बच्चों को गोल घेरे में बैठा लेंगे। उदाहरण के लिए, मेरा नाम मोहन, मेरे जैसा किसका नाम। कक्षा में यदि आपका नाम जैसे मिलता जुलता किसी बच्चे का नाम होगा तो उसे हाथ उठाकर कहना होगा, मेरा नाम सोहन, आपके जैसा मेरा नाम। अब आप कागज़ की गेंद को बच्चों के बीच घुमाएं और ताली बजाएं। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक बच्चे गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। जब आप ताली बजाना बंद करेंगे उस समय गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी उसे कहना होगा, उदाहरण के लिए, मेरा नाम रीना, मेरे जैसा किसका नाम। इस प्रक्रिया के अनुसार गतिविधि को आगे बढ़ाएं। यदि किसी नाम से मिलता जुलता नाम कक्षा के किसी बच्चे का न हो तो उन्हें किसी दूसरे मिलते जुलते नाम, अर्थपूर्ण या अर्थहीन को बताने को कहें। लेखन कार्य में रहेगा सभी बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 9 पर कार्य करने के लिए कहेंगे और उसके पश्चात शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद रहेगा कालांश तृतीय और इसके अंतर्गत
पठन कार्य होगा, बिग बुक से पठन किया जाएगा, साझा और लोगोग्राफिक पठन। तो इसमें तैयारी और सामग्री रहेगी बिग बुक, हाथी और बकरी। साझा पठन के लिए कहानी के उन बिंदुओं का चयन करें जहां बच्चे शब्द को जोड़ पाएं। कालांश की शुरुआत छोटी कविता से करेंगे और बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने का आप मौका देंगे। फिर पिछले दिन हुई चर्चा को दोहराएंगे और प्रश्नों को पूछेंगे और सरल चर्चा के द्वारा कहानी को एक बार आदर्श के रूप में आप हाव भाव से, उतार चढ़ाव और प्रभावपूर्ण से पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों से आपके साथ साथ साझा पठन, कहानी पढ़ने को कहें और पढ़ने के दौरान आप उन जगहों पर रुकें जहां बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद से कुछ शब्द जोड़ सकें। इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएं। आप बच्चों से कहानी पर थोड़ी और बातचीत करें और खुले छोर के प्रश्न पूछें। बातचीत के लिए प्रश्न कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जैसे कहानी में आगे क्या होगा, आगे यदि तुम बकरी की जगह होते तो क्या करते, अंत में पिछले दिन जो शब्द चार्ट पेपर पर आपने लिखे थे बच्चों से उन्हें पढ़ने का अभ्यास कराएंगे। कार्यपुस्तिका के पाठ 9 किए कार्यपत्रक गणित शिक्षण योजना 3 1 से 20 तक की संख्याओं को इकाई व दहाई में समझ सकें। संसाधन रहेंगे माचिस की तीली, रबर बैंड। नए शब्द रहेंगे इकाई, दहाई। आवश्यक पूर्व ज्ञान रहेगा 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ होना और लिख पाना, सुनने की समझ। सामान्य भूल, बच्चे संख्या लिख लेते हैं परंतु संख्या में लिखे अंकों का मतलब नहीं समझते हैं। अब चलते हैं परिचय मैं करूं। तो इसके अंतर्गत शिक्षक एक पेज पर एक समूह में 9 माचिस की तीलियां एक साथ और थोड़ी दूर दूसरे समूह में एक तीली रखें। पूछें पहले समूह में कितनी तीलियां हैं, दूसरे समूह में कितनी तीलियां हैं, समझाएं। पेज पर तीलियों के नीचे 9 + 1 = 10 लिखे हुए हैं। बताएं कि 9 में 1 मिलाया तो बने 10। इसी प्रकार से 2 समूह बनाते हुए 10 बंडल में 1 मिलाया तो बना 11। शिक्षक के लिए निर्देश, इस प्रकार आगे बढ़ते हुए 20 तरह की 20 तक प्रक्रिया को दोहराएंगे। और अब चलते हैं अवधारणा निर्माण हम करें की तरफ। तो इसमें शिक्षक एक बच्चों को बुलाएं और कुछ माचिस की तीलियां दें। उदाहरण 14 बच्चों को कुल तीलियां गिनकर 10 के बंडल बनाते हुए कहें। पूछें कितने 10 के बंडल बने, कितने खुले बच गए, समझाएं। बंडल को हम दहाई कहते हैं। एक बंडल में 10 तीलियां होती हैं और खुले को हम इकाई कहते हैं। 14 में 1 बंडल यानी 1 दहाई और 4 खुले यानी 4 इकाई होती हैं। अब शिक्षक श्यामपट पर कुछ चित्र बनाएं। उदाहरण के लिए 9 बच्चे से 10-10 के समूह में गोला लगाने को कहें। पूछे 10 के कितने समूह बने, कितने खुले रह गए, समझाएं। एक भी 10 का समूह बंडल नहीं बन पाएगा। 9 केवल 9 इकाई से है। अब चलते हैं अभ्यास की तरफ। तुम करो। इसमें शिक्षक बच्चों के साथ बैठें, साथ में कुछ 10 के बंडल और खुली माचिस की तीलियां रखें। समझाएं। मैं जो संख्या बोलूँगा आपको उतनी ही माचिस की तीली
मेरे हाथ में देनी है। मैंने कौन सी संख्या बोली? तुमने मुझे कितने बंडल दही दिए? दी गई संख्या में कितनी इकाई हैं? और इतना करने पर फिर आप क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? यदि हाँ, तो कार्यपुस्तिका कार्यपत्र सप्ताह 2 दिवस 3 कराएं पृष्ठ 22। और यदि नहीं जवाब आता है तो आप शिक्षण योजना को दोहराएंगे। और कार्यपत्र पूरा करने के बाद संदर्शिका अभ्यास गतिविधि सप्ताह 2 कार्यपुस्तिका में अभ्यास 3 रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।